ब्रह्मांड के सबसे विशाल ग्रह, देवताओं के गुरु और जिनके आशीर्वाद से दरिद्र भी राजा बन जाता है। आज हम बात करेंगे सुख, समृद्धि और ज्ञान के कारक भगवान बृहस्पति की। क्या आपकी कुंडली में भी बृहस्पति पूरी शक्ति से विराजमान है? क्या आपकी शादी में देरी हो रही है या मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है? ज्योतिष में इन सभी का संबंध आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से है। चलिए आज जानते हैं कैसे देवगुरु बृहस्पति की एक शुभ दृष्टि से आपका जीवन बदल सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटी शुभु शर्मा पे। मैं हूं पंडित शुभु शर्मा। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो देवताओं के गुरु है। सबसे पहले जानते हैं भगवान बृहस्पति का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम है। तो सबसे पहले हम बृहस्पति का परिचय जानेंगे। महर्षि अंगिरा और माता स्वरूपा के सुपुत्र श्री देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति ने घोर तपस्या की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर देवताओं का जो मंत्री पद है वो देवगुरु बृहस्पति को सौंपा। जब भी देवताओं के समक्ष भी कोई संकट आता है तो संकट का निवारण करने के लिए सबसे पहले बृहस्पति देव ही आगे आते हैं, उन्हें उचित मार्गदर्शन देते हैं, जिससे देवताओं के काम आसानी से हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का संबंध सीधे हमारे पाचन तंत्र और हमारी चर्बी से है। बिना कारण वजन बढ़ना, शरीर में मोटापा आना, गैस की प्रॉब्लम रहना, लीवर से संबंधित बीमारियां रहना, पीलिया ज्यादा होना या बालों का ज्यादा झड़ना, विशेष रूप से चोटी वाले जगह से अगर बाल आपके ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपका बृहस्पति कमजोर है। शरीर में शुगर का अनियंत्रित हो जाना भी देवगुरु बृहस्पति के खराब होने के कारण है। अच्छा, ये तो हो गए शरीर से संबंधित देवगुरु बृहस्पति के जब अशुभ फल देते हैं। यदि मानसिक और व्यवहारिक लक्षण की बात करें तो जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में खराब हो तो आदमी को ऐसे लगता है जैसे वही ज्ञानी है। वो अपने से बड़ा किसी को मानता नहीं है, किसी की राय वो लेता नहीं है। सही और गलत के बीच में फर्क करवाना ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, पढ़ाई या किसी गंभीर विषय में सोच पाना भी मुश्किल हो जाता है, या मानो सही से सोच नहीं पाते हैं। धर्म, कर्म और बुजुर्गों के प्रति आदर भाव का कम होना भी बृहस्पति के खराब होने का कारण है। उच्च शिक्षा प्राप्ति करने में आपकी बाधा आती है, या अचानक से पढ़ाई बीच में छूट जाती है। जो संचित धन है वो अचानक से खर्च हो जाता है। विशेषकर महिलाओं की कुंडली में गुरु विवाह का कारक माना जाता है। यदि बालिका के विवाह में विलंब हो रहा है तो इसका कारण आपकी कुंडली में बृहस्पति है, वो शुभ जगह नहीं है, उनकी शुभ दृष्टि आप पे नहीं है। यदि आपके साथ अक्सर ऐसा होता है, आप किसी को नेक सलाह देते हैं और यह आपके ही खिलाफ चली जाती है, या लोग आपकी भलाई का गलत अर्थ निकालते हैं, तो यह कमजोर बृहस्पति के लक्षण है। यदि आपको भी उपरोक्त में से अभी बताए हुए कोई भी लक्षण में से यदि आपके साथ ऐसा घटित होता है तो आपके देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं। कमजोर बृहस्पति कुंडली में यदि आपके हैं तो आपको मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आपको वंचित होना पड़ सकता है, या आपको वंचित रख सकते हैं। ये तो हो गए जब बृहस्पति कुंडली में खराब हो उनके लक्षण। अब उपाय क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, माता पिता की सेवा करें। गुरुवार के दिन चने की दाल, पीली वस्तुओं का दान करें, गाय को रोटी के साथ में गुड़ खिलाएं। रोज माथे पर और नाभि में केसर का तिलक लगाएं। नियमित रूप से ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार, या हो सके तो ज्यादा बार जप करें, पर कम से कम 108 बार आप जप करें।
ये तो हो गए नियमित रूप से करे जाने वाले उपाय जो आप करके बृहस्पति में सुधार ला सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे बृहस्पति के लिए वैदिक मंत्र कौन सा है। यदि हम विद्वान ब्राह्मण से मंत्र जाप करवाना चाहें या फिर आप खुद कर सकते हो, तो आपके लिए मंत्र कौन सा है, आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, उनके लिए संविधा कौन सी होगी, आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, और यदि आप यंत्र निर्माण करके पूजा करते हैं तो आपको कौन सी यंत्र की पूजा करनी चाहिए और यंत्र की पूजा कब करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम जानेंगे। वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के वैदिक मंत्र के बारे में। ओम बृहस्पते आतीयद्रजो अर्हाद्युमद्विभाति कृतुमज्जनेखु यदि दयचरित प्रजापित तस्मासु द्रविणं देहि चित्रम। अब देवगुरु बृहस्पति का जो गायत्री मंत्र है वो क्या है। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इसके बाद में जो आपको जप करना है वो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यह मंत्र का आपको जाप करना है। अब पूर्णतः रूप से आप चाहते हैं आप पे बृहस्पति देव की कृपा हो तो आपको इस मंत्र का जाप 19,000 जप इसके आपको करने हैं। 190 माला आपको कम से कम इसकी करनी चाहिए या करवानी चाहिए। मंत्र कोई भी हो, आप ब्रह्म बृहस्पति से कर सकते हैं, आप कोई विद्वान पंडित को बुला के वैदिक मंत्र से उनका जप, हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करवा सकते हैं। जप है जो है, जप संध्या काल में उचित माने जाते हैं। संध्या काल में इनके जप आप करें। इनके लिए संविधा है वो पीपल है, रत्न है वो पुखराज है और उपरत्न है वो है सुनहला। अच्छा, धारण करना है वो धातु क्या है, सोने में या पीतल में धारण करें जिसका 5.5 रति का वजन हो, जो 5.5 रति में आप धारण करें। धारण करने की अंगुली है वो तर्जनी है, ये फर्स्ट वाली तर्जनी अंगुली है। जो धारण करने के नक्षत्र हैं वो है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। इन नक्षत्रों में गुरुवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्ति हेतु आप भगवान श्री विष्णु देव का अर्चन करें, लक्ष्मी नारायण भगवान का आप पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या करवाएं, पीली वस्तुओं का दान करें। यंत्र निर्माण के लिए आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार या गुरु पुष्य के दिन, जिस दिन गुरुवार हो, पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन शुभ चौगड़िया में भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध की शाई से ये यंत्र लिखना है। यंत्र निर्माण करके धूप, दीप, पीत, पुष्प और नैवेद्य से उनका पूजन अर्चन करें, फिर धारण करें। इससे आपके देवगुरु बृहस्पति है आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। यदि आपका कोई भी प्रश्न है पूजा पाठ से संबंधित, पूजा पाठ के नियमों से संबंधित, ज्योतिष वास्तुशास्त्र से संबंधित, तो आप कमेंट में पूछिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।